हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th। चैप्टर का नाम है अलजेब्रा। सभी क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। तो चलते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। यदि द्विघात बहुपद QX बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो QX का मान कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। तो इसमें a का मान कितना है? 1। एक्स स्क्वायर का गुना कितना होता है? 1। नहीं कुछ तो 1। b का मान इसके पीछे कुछ नहीं है, तो यानी इसका गुना कितना हुआ? 1, यानी -1 गुने एक्स। तो b का मान -1। c का मान 4। क्या बोला गया निकालने? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या आता है? -b/a। तो माइनस पी का मान कितना है? -1। ये पहले से फॉर्मूला में माइनस है, यहाँ -1। अब बट्टा में a, तो a का मान कितना है? 1। तो बट्टा में 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1/1 बराबर कितना होगा? 1। ऑप्शन नंबर सी। यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा का मान है। तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 बहुपद ये है। इसमें नहीं कुछ तो गुणांक कितना? 1। तो a का मान कितना हो गया? 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। b का मान यहाँ कितना है? -2। c का मान यहाँ माइनस लगा है तो -6 हो जाए, तो माइनस में होगा। क्या बोला गया? अल्फा गुने बीटा का मान। तो अल्फा गुने बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा गुने बीटा c/a। तो c का मान कितना है? -6। तो -6। अब बट्टा में a का मान 1 है, तो a -6 को 1 से भागा कितना? -6। ऑप्शन नंबर बी, -6। एक द्विघाती बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 -15 है तो बहुपद ज्ञात करें। तो पहले क्या लिखा हुआ? योग। तो योग का मान कितना है? 2। अब गुणनफल का मान कितना है? -15। तो द्विघात में योग वाला फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। उसका मान कितना दिया है? योग का मान 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2। और अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। तो उसके आगे में लगा देंगे -b/a। नहीं कुछ है तो बट्टा में 1। a का मान कितना हो गया? 1। b का मान कितना हो गया? -2। उसके बाद क्या बोला? गुणनफल कितना है? -15। तो लिखेंगे अल्फा गुने बीटा। अल्फा गुने बीटा, उसका गुणनफल का मान कितना दिया है? -15। इसके आगे में फॉर्मूला बिठा देंगे। अल्फा गुने बीटा क्या होता है? c/a। नहीं कुछ तो बट्टा में 1। a का मान 1 हो गया, c का मान यहाँ -15। तो a का मान कितना? 1। b का मान -2। c का मान -15। यानी कि a का मान 1, b का मान -2, c का मान -15। क्या पूछा गया? तो बहुपद ज्ञात करें, यानी द्विघात का व्यापक। तो द्विघात का व्यापक क्या होता है? द्विघात का व्यापक, या तो द्विघात का व्यापक पूछे या तो द्विघात बहुपद पूछे, तो यही फॉर्मूला लगाना है। ax² प्लस bx प्लस c। a का मान कितना है? 1। तो 1 गुने x² प्लस b का मान कितना है? -2 गुने x प्लस c का मान -15। तो यहाँ कितना हो गया? 1 को x², यहाँ प्लस माइनस माइनस, 2 को x इधर कितना x? 2x प्लस माइनस -15। तो ऑप्शन नंबर x² -2x -15 कौन में है? ऑप्शन नंबर बी में।
यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 है, तो इसमें a का मान कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है a का मान, तो a का मान नहीं कुछ तो कितना? 1, यानी 1 गुना एक्स स्क्वायर, तो a का मान 1। b का मान x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक कितना है? 5। और c होता है अचर पद, तो अचर पद कौन है? 8। क्या बोला गया? अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस बी का मान कितना है? 5, अब बट्टा में ए का मान 1, तो -5 को 1 से भागा तो कितना? -5। ऑप्शन नंबर बी आंसर। निम्न में से कोण x - 2y बराबर 0 तथा 3x + 4y बराबर 10 का हल निकाल। तो पहला समीकरण क्या है? x - 2y बराबर 0, तो इससे क्या निकालेंगे? x का मान निकाल लेंगे, तो x बराबर माइनस वाला उधर गिर जाएगा दाहिने साइड, तो क्या हो जाएगा? प्लस x बराबर 2y। समीकरण फर्स्ट, यानी x का मान आप कितना निकल गया? 2y। अब यही वाला x का मान इसमें रख देंगे, दूसरा समीकरण में रख देंगे, तो दूसरा समीकरण क्या है? 3x + 4y बराबर 10, तो 3 अब गुने x का मान कितना है? यहाँ 2y, तो क्या लिखेंगे? 2y प्लस 4y बराबर में कितना? 10। अब 3 को 2 से गुना, 3 दूनी 6y प्लस 4y बराबर में 10। दोनों को जोड़ेंगे 6y और 4y, कितना y? 10y बराबर में 10। इससे क्या निकालेंगे? y का मान, तो y बराबर 10, आइए गुना वाला इधर जाएगा तो भाग, 10 का 10, तो हमको y का मान कितना आ गया? 1, तो y का मान तो 1 आ गया। अब x का मान भी निकालना है, तो सवाल पर कहाँ रुका हुआ है? समीकरण फर्स्ट, तो फर्स्ट में रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, यानी रखने पर कौन का मान? y का मान, तो x समीकरण क्या है? x बराबर 2y, तो x बराबर 2, अब y का मान कितना निकालें? यहाँ 1, तो लिखेंगे 1, तो x बराबर 2 का 2। अब यहाँ निकल गया x का मान 2 और y का मान 1। ऑप्शन नंबर, x का मान यहाँ 2 है और y का मान 1, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। x का मान कितना? 2 है और y का मान 1। एक रैखिक समीकरण का घात होगा। ऑप्शन ए में है 0, बी में है 2, सी में 1, इसमें डी में नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक रैखिक समीकरण का घात होगा, कितना होता है? 1। रैखिक समीकरण का पावर कितना होता है? 1 होता है। जैसे x की पावर 1, तो ये कौन समीकरण हुआ? रैखिक समीकरण हुआ। y के पावर 1, तो ये रैखिक समीकरण, यानी पावर 1 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।